आपको खुशामदीद है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जिस तरह कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स इसकी बताई थी और उसके बाद हमने यहाँ तक इस कमांड्स को कर लिया था कि यहाँ से पीछे पीछे हमने, अगर किसी ने देखना है तो पुरानी वीडियो विज़िट कर ले जिसमें मैंने बताया कि इन सब का क्या यूज़ है। तो आज हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में एक आइडिया दिया था, लेकिन मैं आज आपको बाकायदगी से बताऊँगा। तो बेसिकली ये होता है कि जिस तरह हमारे पास यहाँ तक कोई चीज़ राइटिंग आ गई, जैसे हमने इंटर किया तो इसने यहाँ पे दे दिया। अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये सिंपली लिख रहा है, इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को हेडिंग देने के बाद जब हम ये चीज़ करेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें इसने डॉट डाल दिया। अब मैंने कुछ लिखा, मैंने इंटर किया, सिर्फ वापस डॉट्स के ऊपर क्लिक नहीं किया बल्कि इसने खुद ब खुद दे दिया। फिर मैंने कुछ टाइप किया, फिर मैंने इंटर किया, तो ये देखें अब जैसे ही हमने इससे बाहर आना है तो मैंने इसको वापस किया तो ये देखें ये अब अपनी जगह पे चला गया पीछे। तो इसके लिए अब जिस तरह मैंने कोई मतलब काउंटिंग में कुछ लिखना है तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया। अब मुझे ये नंबर दे रहा है अगर डॉट के साथ, और ये हमें दे रहा है ब्रैकेट के साथ, ये ABC, ये रोमन आ गई। तो इस लिहाज से ये कैपिटल दे रहा है, ये स्मॉल दे रहा है, मुझे फ़र्ज़ करते हैं ये चाहिए। तो मैंने कुछ लिखा, इंटर किया, इसने खुद ब खुद 2 दे दिया। अब मुझे 3 पॉइंट देने के बाद मैंने इसको छोड़ना है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगर छोड़ना है तो फिर इंटर करूँगा और इसको छोड़ दूँगा। ये देखिए अब मैंने कुछ हेडिंग दी, कुछ भी लिखा, फिर मुझे चाहिए मैंने इसके ऊपर एक और लगाना है तो मैंने इसके पीछे लगा दिया। अगर आपने इससे आगे करना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इंटर करेंगे, नीचे आ गया और ये आपने डॉट के ऊपर क्लिक किया, डॉट्स आ गए। अब फिर मैंने कुछ लिखा, फिर इंटर किया, ये देखें खुद ब खुद दे रहा है। तो इसलिए ये चीज़ यूज़ की जाती है ताकि आप जब किसी चीज़ को कोई हेडिंग देने के बाद उसके सब पॉइंट डिवाइड करेंगे तो उसमें ये चीज़ यूज़ की जाएगी। इसके बाद ये अब वही चीज़ है कि आपने किसी तरतीब के साथ लिखते जाना है तो ये खुद ब खुद देता जाएगा। इसमें होगा ये कि ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, जबकि इसमें पहला थोड़ा पीछे जाएगा, दूसरा पीछे जाएगा और फिर उसके अलावा इस तरह से होगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने कुछ लिखा, इंटर किया, ये देखिए वही चीज़ है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इससे नीचे वाले जो हमारे पास पॉइंट है इनका क्या फ़ायदा है। अब मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया तो अभी हमारी राइटिंग यहाँ पे है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेंटर किया तो ये पूरे पेज के सेंटर में आ गया। अब जितना फ़र्क इधर से है उतना ही फ़र्क इधर से है। अच्छा, मुझे वापस शुरू में चाहिए तो मैंने शुरू पे क्लिक कर दिया। अगर मुझे यही चीज़ आखिर में चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे आखिर में लेके चला जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अभी दे रहा है कि यार इससे आगे आपके पास अभी जगह पड़ी है। तो मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने जैसे जैसे लिखता जाऊँगा ये खुद ब खुद मुझे नीचे लाता जाएगा, ये देखिए। और जब आपके पास पूरी लाइन होगी तो इसके ऊपर क्लिक करने से सिर्फ ये चीज़ आपकी चेंज हो रही है। दरमियान में करने से ये देखें सारा का सारा टेक्स्ट उठ के दरमियान में आ गए। अब जितना फ़र्क इधर से है इतना ही फ़र्क इधर से है, इसी तरह इधर भी। अब जैसे मैं इस साइड करूँगा तो ये राइट साइड पे चला जाएगा सारा कुछ। तो इस तरह इसका यूज़ है। और ये अब मैं आगे चलता हूँ और आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या फ़र्क है। अब लाइन के दरमियान स्पेस, अब पहले बिल्कुल ये जुड़े जुड़े से हैं। मैंने जैसे 1.5 के ऊपर क्लिक किया, ये देखें इन दोनों के दरमियान गैप आ गया। मैं आगे गया और मैंने इसको 3 कर दिया तो ये देखें ये गैप बढ़ गया। जैसे ही मैंने वापस 1 पे किया तो इसने वापस ला के जोड़ दिया। अभी ये मेरा इस तरह है, मैं इसको जैसे सिंपली इस तरफ करूँगा तो ये सारे का सारा टेक्स्ट उठ के राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, इससे राइट पे आ जाएगा और इससे सेंटर पे आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो चीज़ अगर नहीं समझ आ रही आप लोगों को तो आप पुरानी क्लासें विज़िट कर सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि इसका क्या फ़ायदा है। तो